अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि अल्लाह, तर्जुमा इसका है कि अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। ये किन के बारे में आया है? सहाबाए किराम के बारे में आया है, जो अल्लाह को राज़ी कर चुके हैं और अल्लाह से वो तो राज़ी है, अल्लाह भी उनसे राज़ी है। एक होता है कि भाई हम जो है अल्लाह से राज़ी है, मसलन अल्लाह ने जो भी हमारे नसीब में रखा है हम राज़ी है, तभी हम मुसलमान कहलाते हैं। लेकिन अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाए, ये हमारे लिए कामयाबी है। हर बंदे को चाहिए कि अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करे, और सहाबाए किराम ने वो काम करके बताए कि जिनसे राज़ी हुआ अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन हमारा मामला ही कुछ और है कि हम गुनाह करते हैं, बेनमाजी है, शराबी है, कबाबी है, फिल्में ड्रामे देखने वाले, फिर भी जो है हम गुनाहों से तौबा नहीं करते बल्कि और गुनाह करते हुए नज़र आते हैं। और देखिए भाई, अगर आप चाहते हैं कि गुनाहों से बच जाए, अगर आप चाहते हैं नेकी की तरफ चले आए, अगर आप चाहते हैं कि नेक बने, तो उसके लिए आपको भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ आप कह देने से नहीं होगा कि मैं नेक बनना चाहता हूँ। बसा औकात काम काज करते हुए, हाँ आप लोग काम करते होंगे, ड्यूटी करते होंगे, कहीं जॉब पर होंगे, आप चाहते हैं कि हम भी नमाजी बन जाए, हम भी जो है परहेज़गार बन जाए, ऐसा बन जाए जैसा अल्लाह चाहता है। लेकिन भाइयों, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया कमाने के लिए देखिए कितनी मेहनतें करता है एक बंदा। अगर गांव से आकर शहर में काम करता है तो उसे खुशी होती है। अगर एक दिन, 2 दिन, 10 दिन उसका काम ना चले तो वो सोचता है कि मेरा शहर में आके फ़ायदा ही क्या है। तो इसी तरीके से दुनिया में आप आए हैं, और दुनिया में आकर अगर नेक आमाल नहीं किए और आखिरत की तरफ चले गए, कूच कर गए, तो बताइए कि आपका दुनिया में आना फजूल नहीं हुआ आपके लिए? बल्कि फजूल हो तो चल जाए, लेकिन आप तो नुकसान उठाने वालों में से हो गए। क्योंकि जो बंदा दुनिया में आया और बालिग हुआ, उसके बाद उससे सवाल जवाब होगा, और उसे सवालों का जवाब देना है। और दुनिया दारुल जज़ा है, दुनिया दारुल अमल है, यहाँ अमल करना है, और आखिरत दारुल जज़ा है। तो दारुल जज़ा में जाने के लिए यहाँ दारुल अमल में अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन होता क्या है, इंसान गुनाह कर करके उसका दिल जो है एकदम जो है सियाह हो जाता है। हाँ, मैं आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुना रहा हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा हदीस का, कि जब बंदा पहला गुनाह करता है तो उसके दिल पर जो है एक सिया नुक्ता लग जाता है। फिर उसके बाद वो गुनाह करता है, वो नुक्ता बढ़ते जाता है, फिर उसके बाद वो गुनाह करता है, नुक्ता बढ़ते जाता है। तो यहाँ तक कि इतना सिया हो जाता है कि उसे दीनी बात, कुरान और हदीस की बातें जो भी असर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आज ऐसा कहीं तो नहीं कि हम कुरान सुनते हैं, हम हदीस सुनते हैं, नबी के फरमान सुनते हैं, अल्लाह के इरशादात सुनते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारा दिल नरम होने की जगह और गुनाहों की तरफ जा रहा है और बुराई की तरफ जा रहा है? तो हम देखिए, अपने पर गौर करें और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। देखिए, इमाम मोहम्मद गज़ाली मुकाशिफुल कुलूब में एक वाक़या नकल करते हैं कि एक नौजवान शख्स, देखिए आप भी इससे कुछ सीखिए, कुछ दर्स हासिल कर लीजिए। शायर कहता है ना कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह तमाशा नहीं है, ये इबरत की जगह तमाशा नहीं है। तो वहाँ इबरत से कोई भी चीज़ देखे, सुने, परखे कि देखिए इसमें इबरत है कि नहीं हमारे लिए। तो इमाम मोहम्मद गज़ाली की ये वाक़या जो आपने मुकाशिफुल कुलूब में नकल किए, आपसे अर्ज़ करता हूँ, इसे गौर से सुनिए कि एक नौजवान शख्स था, वो रास्ते से जा रहा था, गुज़र रहा था। क्या देखता है, एक मुआलिज इलाज के लिए कह रहा है और कुछ मरीज़ों और कुछ दवाओं का ज़िक्र कर रहा है। मुआलिज किसको कहते हैं? जैसे आज के दौर में हम डॉक्टर कहते हैं, तो इलाज करने वाले को मुआलिज कहते हैं। तो वो मुआलिज जो है इलाज के बारे में बता रहा है, दवाइयों के बारे में बता रहा है। वो नौजवान शख्स जाता है और जाकर कहता है कि मुअल्लिज, तुम्हारे पास लोगों के लिए तो दवाई है, क्या मेरे लिए भी दवाई है? मेरे लिए भी दवाई है? तो वो मुअल्लिज बहुत होशियार था, उस वक्त होशियारी हुआ करते थे, दीनदार भी हुआ करते थे।
उसके बाद वो कहता ठीक है आप अपनी बीमारी बताइए। तो वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में बीमार है, दिल में बीमारी है, इसका इलाज बताइए। तो वो मुआलिज कहता है कि दिल की बीमारी के लिए दवा है। बोले वो क्या? कहते हैं कि अस्तगफार करिए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहिए, अल्लाह से तौबा करते रहिए, और साथ ही साथ आप जो है तौबा करने के बाद इबादतें करिए, नमाज़ें पढ़िए, परहेज़गारी लाइए अपने अंदर, गुनाहों से बाज रहिए। ये तो आपकी दवा है, लेकिन इलाज शिफा जो है वो रब देगा। तो आप जो है दवा की तैयारी कीजिए, दवा खाइए और इलाज इंशाअल्लाह आपकी हो जाएगी, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमा देगा। तो देखिए कि नौजवान शख्स समझ गया कि ये मुआलिज वाकई होशियार है। तो हमारे दिल की बीमारी, आज दुनियावी बीमारी होती तो इलाज करते, हम जो नेकियां नहीं कर पा रहे, गुनाहों से नहीं बच पा रहे, तो इसके लिए भी तो इलाज होनी चाहिए ना। तो है इलाज, लेकिन हम इलाज कराए तब ना। तो हमारे लिए इलाज क्या है भाई? अस्तगफार पढ़ते रहिए, आप जो है अल्लाह से दुआएं करते रहिए, आप जो है नमाज़ें पढ़ते रहिए, तब तो दिल साफ़ होगा, तब तो गुनाहों से बचेंगे। आज गुनाह भरी ज़िंदगी काटते रहे, आपकी उम्र 30, 40, 50 हो चुकी है, आज भी आप सुबह उठते हैं तो गुनाह करते, रात होती तो गुनाह करते, बस गुनाहों में मुब्तला रहते। कभी सोचे कि ये ज़िंदगी अल्लाह ने क्यों दिया है, क्यों है हम आए दुनिया में? कभी सोचे है? तो दुनिया में आए, एक दिन जाना है, और जाने की तैयारी करनी चाहिए हमें। अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज़ पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और हमें जो है इतना नेक बना दे जैसा अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। जैसे अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया ना, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह उनसे